तो देरासर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आए हैं हम श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ। श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ में माना जाता है कि प्राचीन काल से इसे वीरमपुर कहा जाता था। वीरसेन और नकोड़सेन नामक दो भाइयों ने 20 मील के अंतर पर दो नगर बसाए थे और उनके नाम क्रमश वीरमपुर और नकोड़ नगर रखे थे। वीरसेन ने अपने नगरों में श्री चंद्रप्रभ भगवान का और नकोड़सेन ने श्री सुपार्श्वनाथ भगवान का मंदिर स्थापित किया था। दोनों स्थानों पर मंदिरों की स्थापना आर्य श्री स्थूलभद्र स्वामी जी ने की थी। राजा संप्रति के प्रतिबोधक आचार्य श्री सुहस्ती सुरेश्वर जी, राजा विक्रमादित्य के राज दरबार के रत्न आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर, भक्तामर स्तोत्र के रचयिता आचार्य श्री मातंग श्रीश्वर जी, श्री कालकाचार्य श्री हरिभद्र सूरी जी, श्री देव सूरी जी तथा अन्य अनेक विद्वान आचार्यों ने अपने आध्यात्मिक प्रवचनों से तत्कालीन राजाओं को इन मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु प्रेरित किया था। नकोड़ नगर 13वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। बाद में आलम शाह के हमलों के समय लोग पास के अन्य स्थलों पर चले गए। विक्रम संवत 1240 ईस्वी सन के वर्ष 1280 में जब आलम शाह ने इस स्थान पर आक्रमण किया तो जैन संघ ने इस मूर्ति को सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर से 4 मील की दूरी पर स्थित कालीग्रह गांव के तहखाने में छिपा कर रख दिया। 909 के दौरान 2700 जैन अनुयायी वीरमपुर नगर में बस गए। उनमें से एक श्री हरकचंद जी ने पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और श्री महावीर भगवान की मूर्ति को मूल नायक के रूप में स्थापित किया। 1223 में किए गए जीर्णोद्धार कार्य का विवरण भी मिलता है। 1280 में आलम शाह ने भी वीरमपुर पर आक्रमण कर मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई। 15वीं शताब्दी के आरंभिक काल में क्षतिग्रस्त मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ। कालीद्र गांव में रखी नाकोड़ नगर की मूर्तियां को यहाँ लाया गया और श्री पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को 1429 में मूलनायक के रूप में चुना गया और मंदिर में स्थापित किया गया। चूंकि मूलनायक मूर्ति नाकोड़ नगर की थी, इसलिए इस तीर्थ को नाकोड़ा तीर्थ कहा जाता था। 15वीं शताब्दी में इस मंदिर को फिर से जीर्णोद्धार किया गया। कालीद्रह से 120 मूर्तियां यहाँ लाई गई और इस सुंदर और चमत्कारी मूर्ति को विक्रम संवत ईस्वी सन 1377 के वर्ष 1429 में मूलनायक मंदिर की मुख्य मूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित किया गया। जैन आचार्य कीर्तिरत्न सूरी ने यहाँ भैरव की मूर्ति स्थापित की। नाकोड़ा पार्श्वनाथ के अलावा यहाँ के अन्य जैन मंदिर ऋषभदेव और शांतिनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर मूल रूप से महावीर का मंदिर था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार नाकोड़ नगर के पास सिनाद्री गांव के बगल में स्थित एक तालाब से मूलनायक मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसे बाद में भट्टारक आचार्य श्री उदय सुरेश्वर जी ने 1429 में इस मंदिर में मूलनायक मूर्ति के रूप में स्थापित किया और इस दिन से यह तीर्थ स्थान नाकोड़ा तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस स्थान के चमत्कारी देवता श्री भैरव जी महाराज को आचार्य कीर्तिरत्न सूरी ने संवत 1511 में यहाँ विधिवत स्थापित किया था। नाकोड़ा भैरव की स्थापना के बाद ये तीर्थ निरंतर समृद्ध होता गया। इस स्थान के चमत्कार लोगों के मन में घर कर गए। देश विदेश के विभिन्न स्थलों से श्रद्धालु यहाँ आते रहे। समय समय पर इस तीर्थ का जीर्णोद्धार और उद्धार भी हुआ। 17वीं सदी तक इस क्षेत्र में जैन धर्मावलंबी की बहुलता थी, लेकिन बाद में इस स्थान के निवासी आसपास के अन्य गांवों और कस्बों में जाकर बस गए। देरासर के बाजू में भक्तामर रंगशाला का भी निर्माण किया गया है। यहाँ श्री नाकोड़ा तीर्थ पट भी बनाया गया है। यहाँ पर भक्तामर की हर गाथा को चित्र के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो जरूर दर्शन करने पधारे ऐसे चमत्कारिक श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ। आइए पूरे देरासर के दर्शन करते हैं।
ये है भक्तामर मंदिर जहाँ भक्तामर के दर्शन होते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।